अभिनंदन, स्वागत आप सभी का झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में। तो समाचार प्लस झारखंड बिहार को एक बार फिर से ये मौका मिला है कि उन सभी चेहरों, उन सभी शख्सियत को एक बार फिर से हम एक मंच पर ला सकें, सम्मानित कर सके, जिन्होंने न सिर्फ झारखंड को एक नई पहचान दिलाई है बल्कि आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल प्रभा, और आज वो दिन है जब हम सभी समाज को आगे बढ़ाया है। आज उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं और हमें नाज है उन पर, और हम उनके मनोबल को और बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए आज ये सेरेमनी का आयोजन किया गया है। झारखंड एक्सीलेंस अवार्ड सभी को सम्मानित किया जा रहा है और आज का दिन काफी खास है समाचार प्लस के लिए, क्योंकि इससे पहले एक साल पहले भी इसी तरह इसी मंच पर हमने सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया था और आज दिन वो फिर से आ गया है। बिल्कुल अनुजा, एक वो दिन था और आज का ये दिन है और समाचार प्लस झारखंड बिहार के लिए और भी अहम हो जाता है, क्योंकि अब हम डिजिटल से टेलीविजन पर भी आ गए हैं। तो हमारे दर्शक, जिनके कारण हमारे जो एक साल का सफर है वो और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो जो दायरा है वो भी बढ़ गया और यही कारण है कि आज इस मंच पर हम दोबारा आ गए हैं। उन सभी जो हमारे जो मंच है वो सज चुका है, हमारे जो गणमान्य है वो यहाँ पर आ चुके हैं। बस देरी है कि कुछ क्षणों के बाद ये जो कार्यक्रम है वो शुरुआत उसकी हो जाएगी। बिल्कुल, और जितने भी हमारे चीफ गेस्ट हैं सभी का स्वागत है। और आज का दिन जो है काफी खास है। आज उन सभी वर्गों के लोगों को, जिनके लीडर्स हैं, जिन्होंने उन्हें बढ़ावा दिया है, जिन्होंने हर वर्ग के लोगों को उभारने की कोशिश की है, हर क्षेत्र में बेहतर काम किया है, उन्हें बहुत कम ही सम्मानित किया जाता है। लेकिन आज समाचार प्लस झारखंड बिहार जो है उन सभी लोगों को सम्मानित कर रहा है और उनके मनोबल को बढ़ावा दे रहा है कि वो इसी तरह आगे भी काम करते रहे और हर वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और इसके लिए आज हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस आज के इस झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड में क्या कुछ होने वाला, बहुत सारी तस्वीरें थोड़ी हमने आपको पहले भी दिखाई है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। 10 सितंबर आज तारीख है और अब मैं चाहूंगी कि मीनाक्षी जी जो है वो इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाए। थैंक यू, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। खबरों की दुनिया का एक बेमिसाल नाम समाचार प्लस अपने सामाजिक सरोकार से गहरे जुड़ा है और झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 के माध्यम से सलाम करता है झारखंड के उन कर्म योगियों को, जिन्होंने अपने ईमानदार प्रयासों से राज्य की एक शानदार सी छवि बनाई है। मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे बीच पद्मश्री श्री मधु मंसूरी हंसमुख जी सामने बैठे हुए। और आइए अब तम सोमा ज्योतिर्गमय एक रोशनी की ओर चले, एक रोशनी जो हमारे सामने बैठी विभूतियों के कार्यों को और अधिक आलोकित कर सके, एक रोशनी जो समाचार प्लस के इन प्रयासों को और रोशन कर सके। माननीय मंत्री महोदय एवं अन्य गणमान्य अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। तालियों की गुजारिश। समाचार प्लस मानो अपने इस प्रयास के माध्यम से, झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड्स के माध्यम से आपसे कह रहा है, समाचार प्लस की ओर से सम्मान की भावनाएं उन तक संप्रेषित करें। और सम्मान की ऐसी भावनाएं हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय डॉक्टर महुआ मांझी जी हमारे बीच है। आपके जोरदार तालियों की गुजारिश करूंगी। महुआ मांझी जी का स्वागत फूलों के गुलदस्ते के साथ। आपकी जोरदार तालियां। करते हैं आपको जोहार और स्वागत करते हैं आपका सोनार कर झारखंड में, एक ऐसे झारखंड में जिसका सपना हमने दशकों पहले देखा था। एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी थी, तब जाकर एक समृद्ध झारखंड का सपना पूरा हुआ था। अकूत खनिज संपदा से भरपूर कुदरत की बेशकीमती खजाने को अपने आप में सजाए झारखंड आज कई सपने संजोए हुए हैं। कुछ पूरे हो रहे हैं, कुछ की उम्मीद है।
फिर भी एक सपना है कि ये जोहार से सोनार तक का सफर एक दिन जरूर पूरा होगा। कुदरत ने हमारे झारखंड को बेशकीमती नेमतों से बख्शा है। हरी भरी वादियां, कलकल करते झरने, धरती का स्वर्ग है हमारा अपना झारखंड। हमारे झारखंड के लोग भोले भोले लेकिन दिल के राजा हैं। समाचार प्लस झारखंड बिहार ने भी इस सोना उगलती धरती को अपनाया है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, विकसित होते उद्योग, प्रदेश को रोशन करते यहाँ के युवा और यहाँ की अपार क्षमता के साथ साथ यहाँ की हर छोटी खबरों को हम पत्रकारिता के माध्यम से आपके सामने लाने के लिए प्रयासरत है। आपका विश्वास और स्नेह हमेशा बना रहे। आप सबको जोहार। जी हाँ, प्रकृति की गोद में बसा हमारा ये झारखंड का प्रदेश उत्कर्ष के शिखर तक पहुंच रहा है और इसी झारखंड में झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड के माध्यम से आपके बीच है समाचार प्लस। उपस्थित दीर्घ और सज्जनों, खबर वही जो हमने कही। समाचार प्लस सिर्फ खबरों के इर्द गिर्द घूमता एक मीडिया हाउस नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों को जनता के बीच बेबाक तरीके से रखने का नाम है समाचार प्लस। हमेशा अपने सामाजिक सरोकार से जुड़कर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले मीडिया हाउस का नाम है समाचार प्लस। आज इस श्रृंखला में सेवा और प्रतिभा को सम्मान देने हेतु हम आपके बीच खड़े हैं और हमारे इस छोटे से प्रयास को बहुत बड़ा बनाने के लिए हमारे सम्मानित अतिथिगण जब मंचासीन और मंच के सामने बैठे हैं, ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं एडिटर समाचार प्लस झारखंड बिहार श्री ब्रजेश राय जी। नमस्कार, जोहार। 22 साल हो गए हमारे झारखंड को अपने अस्तित्व में आए हुए और इस दौरान हम सबों ने मिलकर झारखंड की तस्वीर को अपने पूर्वजों की तरह सजाने में, मुकम्मल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज इस सभागार में वैसे झारखंड के महान विभूति आए हुए हैं जिनको मैं हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। मैं अपने सभागार में बैठे तमाम अतिथियों की तरफ से, समाचार प्लस झारखंड बिहार की तरफ से मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पद्मश्री आदरणीय बलवीर दत्त जी का। बिल्कुल ये तालियां जरूर होनी चाहिए क्योंकि बलवीर दत्त वो शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल झारखंड को बल्कि अविभाजित बिहार को एक पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में एक दिशा और दशा देने का कार्य किया है। मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं हमारे राज्य के अभी अभी पहुंचे हमारे मंत्री, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन जी का। चंपई दा का भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया जाए। मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं समाचार प्लस झारखंड बिहार की तरफ से आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का। हमारे झारखंड सरकार के मंत्री हैं, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहां आने का, हमें अपने बीच में आने का मौका दिया। मैं स्वागत करना चाहता हूं दिल से मैं उस शख्सियत का जिनकी बदौलत आज हमारा झारखंड सेहतमंद है और समाचार प्लस परिवार के अंग हैं, इसलिए मैं उनका नाम सबसे अंत में मैं लेना चाह रहा हूं। वो है आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी। बन्ना गुप्ता जी के प्रोत्साहन से समाचार प्लस ग्रुप
एक अपने मुकाम पर सधे कदमों से चल रहा है। साथ ही मैं यहां पर मौजूद हमारे पद्मश्री मुकुंद नायक जी, पद्मश्री मधु मंसूरी जी, पद्मश्री जमुना टुडू जी, उसके साथ में हमारे प्रिय छोटे भाई, बहुत ही प्रिय सुप्रियो भट्टाचार्य जी और उनकी श्रीमती जी जो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, डॉक्टर रजिता भट्टाचार्य जी, और साथ ही हम अपने ग्रुप के डायरेक्टर श्री सावन शिवेश जी का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं। और मित्रों, यहां इस सभागार में जो भी उपस्थित हैं, उपस्थित होने वाले हैं, उन सबों का दिल से समाचार प्लस स्वागत और अभिनंदन करता है। और सबसे अंत में मैं एक परिचय देना चाहता हूं समाचार प्लस की परिकल्पना कैसे हुई, और इसके लिए दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारे युवा ग्रुप के चेयरमैन श्री अविनाश कुमार का। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया जाए। यदि अविनाश कुमार जी की ये सोच और ये परिकल्पना ना हुई होती तो समाचार प्लस आज इस मुकाम पर यहां इस सभागार में आपके बीच में या टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ता। बहुत ही हिम्मत और हौसले का काम इन्होंने किया है, जो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार प्लस को एक नाम देने की कोशिश की और समाज को एक अपने तरीके से सेवा करने का अवसर दिया। मित्रों, हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त एक स्पोर्ट्स के पर्सन भी आए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे मित्र सेंसाई मानस सिन्हा जी खड़े हो जाएं। और ये कराटे में, मार्शल आर्ट्स में 7 डॉन ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं और हमारे देश में कम से कम 5 लाख से ज्यादा छात्रों को, शिष्यों को इन्होंने आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी है। यह हमारे राज्य का गौरव है। साथियों, महज 1.5 साल का वक्त हो रहा है जब समाचार प्लस आपके बीच में झारखंड में आया है। मैं यहां एक अहमियत बताना चाहूंगा कि यहां जितने भी, मैं किसी दूसरे चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी यहां चैनल जो क्षेत्रीय प्रसारण का है, सुप्रियो जी भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, सब लोगों ने अपने चैनल के नाम के साथ बिहार झारखंड लिखा। लेकिन समाचार प्लस पहला ऐसा क्षेत्रीय चैनल है, रीजनल चैनल है, जिसने अपनी माटी के महत्व को समझते हुए इसका नाम समाचार प्लस झारखंड बिहार रखा है। और निश्चित तौर पर समाचार प्लस के संपादक की हैसियत से नहीं, बल्कि समाचार प्लस के एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से मैं आपको यह भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सिर्फ खबरों को ही जीते हैं, क्योंकि हमारा टैगलाइन भी है, खबर वही जो हमने कही। और इस बीच हमारे एक बहुत ही माननीय अतिथि हमारे पास आए हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। हमारी सांसद हैं महुआ माझी जी। बहुत बहुत स्वागत है महुआ जी आपका, आपने आकर हमारा मान बढ़ाया है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे समाचार प्लस ग्रुप के क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन, मेडिकल डायरेक्टर, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम सिंह जी का। सर, आपसे निवेदन, एक बार खड़े हो जाएं। सब लोग, बहुत कम अवसर पर ऐसे और कई डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं। ये घनश्याम सर का ही देन है और उनकी प्रतिभा है, उनका मिलनसार व्यवहार है कि यहाँ पर कई हमारे चिकित्सक भी आए हैं। और मुझे बेहद खुशी होगी कि हम सभी कोई का, समाज के तमाम तबके के लोग जिन्होंने झारखंड की तस्वीर को सजाने में, एक मुकम्मल बनाने में जो योगदान दिया है, हम उन्हें सम्मानित करते हुए खुद आज की तारीख में गर्व का अनुभव करेंगे। मैं अपने तमाम वैसे लोगों को भी, जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया इस कार्यक्रम में आकर हमारा मनोबल बढ़ाया, मैं सभी के दिल से अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत करता हूं। मीनाक्षी जी से आग्रह होगा कि कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, चूंकि हमारे कई माननीय अतिथिगण जो हैं, मंत्रीगण हैं, इनके समय बहुत मूल्यवान होते हैं। और मैं तीनों मंत्री जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय चंपईदा, आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, आदरणीय बन्ना गुप्ता जी,
जिन्होंने अपने शेड्यूल्स को रीशेड्यूल करते हुए आज समाचार प्लस के इस सभागार में आकर हमारा मान बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच सर, आप सबों का दिल से आभार। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह आदरणीय परम आदरणीय श्री बलबीर दत्त कर रहे हैं। ये सौभाग्य का विषय है, चूंकि पत्रकारिता को एक नया आयाम देने में बलबीर दत्त जी से बड़ा और कोई दूसरा नाम हमारे पूर्वी भारत में, अविभाजित बिहार में, झारखंड में कोई नहीं है। कि तकरीबन 1.5 वर्ष पूर्व समाचार प्लस ने अपने नेटवर्क की शुरुआत की थी। डिजिटल से लेकर टेलीविजन तक सफर वाकई बहुत छोटा सही, लेकिन आपके स्नेह ने, टीम के हौसले ने इसे झारखंड बिहार में सबसे तेजी से बढ़ते हुए मीडिया हाउस के रूप में एक पहचान दिलाने का काम किया। आइए समाचार प्लस की सफल यात्रा की एक झलक देखते हैं इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। एक मिशन जिससे है आपका सरोकार, वो मिशन जिसमें खबरों में आगे रहने का है जुनून। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आगे का सफर आज हमें आपके और करीब लेकर आ गया है। आज हमारी मेहनत रंग लाई है, हमारा अंदाज अलग है। समाज और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में हम अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। साल भर पहले हमने अपनी सोच को जमीन पर उतारने का सपना देखा था। एक सशक्त मार्गदर्शन और एक मजबूत लीडरशिप के बूते हमारे कदम आगे बढ़ते गए। हमारे तेवर को आपने भी सराहा, तभी हमारी पहचान जन जन तक पहुंची। हम भी आपकी पसंद खूब अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए जब खबरों की बात आती है उसे पेश करने का हमारा तरीका सबसे अलग दिखता है। राजनीति हो, खेल हो, मनोरंजन हो, वाणिज्य हो, ज्ञान विज्ञान या कला संस्कृति की बात हो, सभी को हम साथ लेकर चलते हैं। खबरें तो सभी दिखाते हैं, खबरों की वजह हम बताते हैं। हमारी खबरें हमें आपसे सीधे जोड़ती हैं, जिनका आप पर होता है सीधा असर। हम आपके लिए सिस्टम से भी भिड़ जाते हैं, तो आपके मुद्दों को सामने रखने में पीछे नहीं हटते। सियासत से लेकर मनोरंजन तक, खेल से लेकर अध्यात्म तक, पर्यटन से लेकर कला संस्कृति तक, हम जानते हैं कैसे सवालों की चोट से खबरों को निकाला जाता है। हम हमेशा वही कहते हैं जो सच होता है, वो भी बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के भय के। हम जानते हैं खबरों में खरा कैसे रहना है। इसलिए हमारा पहला और अंतिम संकल्प है आपकी आवाज बनना। जहाँ चेहरा आपका होगा, आवाज हमारी होगी। एक वर्ग या समुदाय की आवाज नहीं, पूरे समाज की आवाज। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसलिए ही तो हम हैं समाचार प्लस। कामयाबी हमारा हक है, क्योंकि हम हैं समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। जी हाँ, समाज में बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत समाचार प्लस एक सशक्त मीडिया हाउस के रूप में आपके बीच खड़ा है, तो यकीनन इसका श्रेय कहीं ना कहीं आपको जाता है। आज हमें लग रहा है कि मैं अकेला ही चला था, जाने बेमंजिल लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और इस कारवां को इस सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक शख्सियत की ईमानदार कोशिशें हर पल हमें ऊर्जा देती रही हैं। ये हैं हमारे ग्रुप डायरेक्टर श्री अविनाश कुमार जी। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे, आपके उद्बोधन के लिए, आपके विचारों के लिए। श्री अविनाश कुमार, हमारे ग्रुप डायरेक्टर। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा यहाँ उपस्थित हमारे माननीय अतिथिगण श्री बन्ना गुप्ता जी का, श्री जगन्नाथ महतो जी का, श्री बलबीर दत्त जी का और बाकी सभी उपस्थित मेहमानों का यहाँ पे। और 4 साल पहले जब मैं पहली बार झारखंड आया था तो मैं सोचा नहीं था कि मैं इतना कुछ करूँगा यहाँ पे आकर के। आने के बाद हम लोगों ने पहली बार समाचार प्लस का परिकल्पना किया ब्रजेश जी के साथ यहाँ पे, और उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी नींव रखी और स्टार्ट किया समाचार प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर।
यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम लोग आप लोगों के बीच में आए, और आने के बाद धीरे धीरे सफ़र लंबा होता गया और आज के डेट में शायद हमारी पहचान किसी से छुपी हुई नहीं है और हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा मेन जो हाथ है वो हमारी टीम का है। मेरी कोशिश बहुत छोटी सी है, बाकियों की कोशिश बहुत बड़ी है और सब कुछ बहुत ही अच्छा से चल रहा है और बहुत ही अच्छा कोशिश करने के कारण ही हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पर आज ये मौका समाचार प्लस का सिर्फ नहीं है, यहाँ पे मौका है बाकी सभी अतिथिगण जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो अपने अपने फील्ड से बहुत ही खास काम करके आए हैं और उनका पहचान ही झारखंड को एक अलग पहचान देता है। बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, मैं उनके लिए बस 4 पंक्ति कहूँगा और कुछ नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत और उनके जज्बे और उनके जो मकसद है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो 4 पंक्ति बस मैं बोलूँगा उनके लिए कि जब आँखों ने अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों ने अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। बस इसी के साथ धन्यवाद। पिछले वर्ष आज ही के दिन हमने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर उन्हें एक सलाम करने की कोशिश की थी, उन्हें प्रणाम करने की कोशिश की थी और आज एक बार फिर झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड से समाज के हर क्षेत्र की विभूतियों के प्रयासों को सलाम कर रहा है समाचार प्लस। आइए इससे संबंधित एक लघु फिल्म देखते हैं। आज समाचार प्लस सेवा को सम्मान दे रहा है, उस सेवा को जिसमें इन व्यक्तियों और संस्थानों ने एक अलग तस्वीर पेश की। कामयाबी की कहानी इन्होंने अपनी मेहनत और अपने हौसले से बनाई है। समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद सहित कई क्षेत्रों में आज हम इनकी उपलब्धि को एक पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड की कला संस्कृति देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और इसमें पद्मश्री मुकुंद नायक ने अपने लोक गीतों के माध्यम से झारखंड को एक अलग स्थान दिया। वहीं पद्मश्री मधुर मंसूरी ने झारखंड आंदोलन से लेकर सामाजिक मुद्दों को गीत और संगीत के माध्यम से पेश करके इसकी आवाज को बुलंद किया। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। अपने अभिनय और अपनी आवाज से पूरे पूर्वी भारत में लोहा मनवाने वाली मोनिका मुंडू ने संगीत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल झारखंड में सबसे उभरते हुए हॉस्पिटल ग्रुप के रूप में सामने आ रहा है, जिसकी सेवा को आज हम सलाम करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर एसपी मुखर्जी के योगदान को भला कौन भूल सकता है। अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए इन्हें 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया। झारखंड के 24 जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में समाज के निचले तबके के लिए पिछले कई दशकों से विकास भारती बिशुनपुर समाज के विकास के लिए काम कर रही है।
राज्य की औषधि नियंत्रण निदेशालय स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। झारखंड में मेडिकल स्टोर्स के प्रबंधन से लेकर कोविड के समय वैक्सीनेशन की सप्लाई में ये अव्वल रहा है। पूर्वी सिंहभूम में इन्हें लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। जंगल से इन्होंने दोस्ती कर ली, महिला समूह बनाकर पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाई जमुना टुड्डू ने। वही 27 लाख पौधे लगाकर चामी मुर्मू ने साबित कर दिया कि पर्यावरण हमारे जीवन का हिस्सा क्यों है। महिला सशक्तिकरण की तस्वीर पेश करती हमारे प्रदेश की ये महिलाएं। अगर शिक्षा की बात करें तो पुलिस सेवा में रहते हुए श्री विकास चंद्र श्रीवास्तव ने आज न जाने कितने ही विद्यार्थियों को उनके मुकाम तक पहुंचाकर एक अलग सी खुशी प्रदान की है। खूंटी के पिछड़े इलाकों में शिक्षा की एक अलग जगह रही है श्रीमती जयमनी कुल्लू, जो एक अनसंग हीरो के रूप में सामने आई है। श्री अरुण उरांव द्वारा संचालित आदिवासी विकास परिषद ने नाइट स्कूल के माध्यम से मांडर के इलाके में शिक्षा को एक नया आयाम दिया। देवघर के माइकल एजुकेशन ने इलाके में शिक्षा को संचालित कर एक नई तस्वीर पेश की। रांची का साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल बच्चों के बीच अग्रणी रहा। वहीं रांची का एनी बेसन पब्लिक स्कूल आज छोटे छोटे बच्चों में शिक्षा की नींव डालने में लगा हुआ है। साईनाथ यूनिवर्सिटी ने भी अपने योगदान से समाज के सभी वर्गों में अपना स्थान बना लिया है। इटकी जैसे पिछड़े इलाके में शिक्षा की अलग जगह रहा है फातिमा गर्ल्स स्कूल, जिसने इलाके के बच्चियों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड ने खेल में एक अलग पहचान बनाई। तीरंदाजी और हॉकी ने झारखंड को देश के मानचित्र पर खड़ा कर दिया है। झारखंड के लॉन बॉल खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में परचम लहराकर राज्य का नाम रोशन किया। वहीं क्रिकेट और तीरंदाजी के अलावा मानस सिन्हा को हमने ताइक्वांडो और कराटे के रूप में कई प्रतिभाओं को आगे लाते हुए देखा। पत्रकारिता के क्षेत्र में रांची प्रेस क्लब की भूमिका आज सराहनीय मानी जाती है। वहीं हम सबके गार्जियन के रूप में श्री बलबीर दत्त हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे। किसी भी राज्य के विकास की नींव उसके उद्योग से मानी जाती है। देश के मानचित्र में आज झारखंड सबसे प्रगतिशील प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आया है। वैसे में यहाँ की उद्योग की भूमिका अहम है। टाटा मोटर्स ने झारखंड में अपने उद्योग को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के माध्यम से आज देश को एक नई गति मिल रही है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आज झारखंड में 3 प्लांट चलाकर रोजगार के साथ हमारे अर्थव्यवस्था को भी सहयोग कर रहा है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड आज झारखंड में कोयला उत्पादन से लेकर इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में स्थापित कर चुका है। Governance. One thing is we have to have a social responsibility. We have to take all the stakeholders in confidence. We have to see their livelihood, their development as an index we have to monitor. The surrounding areas, if we grow with us, then it will be a fruitful thing. A lot has to be contributed from this coal industry, Coal India in particular, as we being plus 83-84% coal production. झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी प्रदेश के व्यापारियों को संगठित कर विकसित राज्य में अग्रसर दिखे। कृषि के क्षेत्र में झारखंड ने कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। इन्हीं में से गुमला के शिव कुमार प्रसाद ने मत्स्य पालन में एक अलग पहचान बनाई। सेवा हमेशा से समाज के अंतिम छोर तक पहुंचता है। जी हाँ, इन्होंने सामाजिक मुद्दों की लड़ाई को सामने लाकर सरकार के सामने पेश किया। झारखंड के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान को एक नई गति दी। झारखंडी मुद्दों को फिल्मों के माध्यम से आगे बढ़ाया। वहीं डॉक्टर रणेंद्र कुमार ने अपनी कलम की ताकत को दिखाते हुए हर विषय को पुस्तक के रूप में सामने किया। देवघर के बजरंगी महता ने अपनी समाज सेवा से पूरे इलाके में एक अलग पहचान बनाई।
जमशेदपुर के पप्पू सरदार ने दिव्यांगों और वृद्धों के बीच हमेशा सेवा को सबसे बड़े कर्तव्य के रूप में देखा। झारखंड ने हमेशा से सामूहिकता का परिचय दिया है और इसी सामूहिकता की मिसाल पेश करता है झारखंड खादी बोर्ड, जिसने आज झारखंड में खादी को एक नई पहचान दिलाई, रोजगार के साथ एक अलग मुकाम हासिल किया। देश के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में तिरंगे का निर्माण इसी खादी बोर्ड द्वारा किया गया। झारखंड पुलिस हमेशा से राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर दिखा। कोई घटना हो या फिर जन सेवा की बात करें, झारखंड पुलिस को हमेशा से तत्परता से देखा गया। ठीक इसी तरह रांची नगर निगम भी कोविड पीरियड से लेकर आज तक शहर का जिम्मा उठाने में सबसे अव्वल रहा। झारखंड में ये अपनी कहानी बयां करती हैं। यहाँ महिला सशक्तिकरण की तस्वीर भी है और यहाँ स्वावलंबन की कहानी भी। आजीविका मिशन को एक अलग मुकाम तक पहुँचाने में JSLPS का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। आज झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड्स के माध्यम से हमने अपने हीरोज को सामने लाने की कोशिश की। हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मित्रों, कहते हैं अकेले होती है हर नई शुरुआत, अगर जज्बा है तुम्हारे पास तो जमाना देगा साथ। यूं ही समाचार प्लस ने 1-2 कदम बढ़ाए थे, लेकिन आज आप इस मंच पर देख रहे होंगे एक साथ चमकते हुए इतने सूरज शायद हमने कभी नहीं देखे, जो हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब है। और हमारे हौसलों को और बढ़ाने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, जो कि व्यस्तता की वजह से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, उनका सप्रेम संदेश हमें प्राप्त है। आइए पहले माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी के संदेश को सुनते हैं। मुझे इस बात की अति प्रसन्नता है कि न्यूज चैनल समाचार प्लस के माध्यम से झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सरोकारों से जुड़कर, सामाजिक उत्थान से जुड़कर, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो अपने कार्यों के माध्यम से अपना परिचय समाज में स्थापित किए। और इससे सराहने के लिए समाचार प्लस इस कार्य को और अधिक गति दे रहा है। मुझे इस आयोजन में आना था, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होने के वजह से मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन जिस तरह के अभियान, जिस तरह के कार्यक्रम और जिस तरह के सम्मान का यह आयोजन है, मैं हृदय से बहुत प्रफुल्लित हूं और मुझे आशा है
कि इस तरह के आयोजन के माध्यम से समाज को और ऐसे लोगों को बहुत अधिक प्रेरणा मिलेगी, कार्य करने के प्रति और प्रेरित होंगे और जो मूलभूत इस तरह के कार्यों से जो अछूते रहे हैं उसे जोड़ने का एक अच्छा मौका लगातार मिलता रहेगा। मुझे खुशी है कि इस तरह के आयोजन में आप सभी लोग सम्मिलित हैं और आप सबके सम्मिलित होने से इस कार्यक्रम को और अधिक गति मिल रही है। मैं इस बेहतर समाज निर्माण के कार्य के लिए जहां वैसे सम्मानित लोगों को जो आज सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और समाचार प्लस को जो इस कार्य को बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से पूरा कर रहा है और आयोजन के माध्यम से एक नई क्षितिज का निर्माण करने का एक अभूतपूर्व श्रृंखला जोड़ रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। समाचार प्लस बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का आपके संप्रेम संदेश के लिए। और अब हमें नाज है उन पर जो यहाँ इस सभागार में आज विराजमान है। समाचार प्लस आप सभी विभूतियों को सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा है। ये समय है झारखंड के उन शख्सियतों को सम्मान देने का जिनकी बदौलत शिक्षा, संस्कृति, संगीत, सामाजिक सेवा, पत्रकारिता और मानवता को नई परिभाषा मिली है, जिन्होंने बढ़ाया है हमारे प्रदेश का मान। हम समर्पित करते हैं उनको ये सम्मान। झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का आरंभ करते हैं। पहला निवेदन होगा माननीय मंत्री आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी से कि अपने कर कमलों से ये सम्मान की श्रृंखला की शुरुआत करें। पहला आमंत्रण आपके जोरदार तालियों के बीच पद्मश्री श्री मुकुंद नायक जी। लोक कला की बात हो, संगीत गीत की बात हो तो झारखंड में सबसे पहला नाम आपका आता है। 2017 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और 2019 में आपको झारखंड संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। बहुत बहुत स्वागत। ये सम्मान, ये मंच आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस सम्मान को देते हुए। माननीय मंत्री आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान और मान, ताकि हमारी कला और संस्कृति की जो समृद्ध सी विरासत है उसे हम और आगे ले जाएं। झारखंड आंदोलन की आवाज बनी, सामाजिक मुद्दों में अपनी लेखनी और आवाज को बुलंद करने वाले ये हैं पद्मश्री श्री मधु मंसूरी जी। आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रण आपको पद्मश्री मधु मंसूरी जी। जब ये गाते हैं झारखंड करकोरा नदी नाला तो सच वो झारखंड की एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर हमारे सामने आती है। अपने देश में, अपनी माटी में वो सब कुछ है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए है। ऐसे गीतों के रचयिता सिर्फ 8 वर्ष की आयु में इन्होंने गीतों की रचना शुरू कर दी थी। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, उनको ससमय स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें, इसलिए हमेशा तत्पर क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जिसने बहुत कम समय में हेल्थ सर्विसेज में एक अलग पहचान बना ली है। स्वागत कीजिए अपनी जोरदार तालियों के बीच क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम सिंह का। ये सम्मान माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा। डॉक्टर घनश्याम सिंह, क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और ये तभी संभव है जब सक्षम डॉक्टरों की संवेदनाओं से भरी टीम हर पल हमेशा हर जरूरतमंद के लिए तत्पर खड़ी रहे। और इसी प्रयास के साथ लगा हुआ है क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जिसके मेडिकल डायरेक्टर चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम सिंह। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा ये सम्मान उन्हें।
श्री बलबीर दत्त जी, पद्मश्री आदरणीय श्री बलबीर दत्त जी का बहुत बड़ा योगदान, और आपके इस योगदान के लिए ये मंच और समाचार प्लस झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड के माध्यम से आपको अपना आभार व्यक्त करता है, आपको सम्मान के भाव अर्पित करना चाहता है। ये समस्त झारखंड वासियों की तरफ से, झारखंड के ही नहीं बल्कि देश के पत्रकार जगत के ओर से ये सम्मान आपका। पद्मश्री अगला आमंत्रण देना चाहूंगी। बात शिक्षा की अगर हम करते हैं, झारखंड के सुदूर इलाकों में शिक्षा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और इसका बीड़ा उठाया खूंटी से आई चेयरमैन कुलूप कीड़ो ने। जोरदार तालियां होनी चाहिए। चेयरमैन कुलूप कीड़ो जी खूंटी से आई हैं, दुर्गम इलाकों में जहां बच्चों को कक्का गगा की जानकारी नहीं थी, वहां के बच्चों को उठाकर इन्होंने इस तरह से उन्हें मजबूती दी, इस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया कि अब बच्चे कॉलेज तक पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इन्हीं की बदौलत, ऐसे ही प्रयासों की बदौलत शिक्षित हो रहा है झारखंड, विकसित हो रहा है झारखंड। जब बात नगर निगम क्षेत्र में, किसी शहर में सफाई की आती है, तो हम सबकी निगाहें यकबयक वहां के नगर परिषद या नगर निगम की ओर चली जाती है। रांची नगर निगम के उप महापौर आदरणीय श्री संजीव विजयवर्गीय जी हमारे बीच हैं। हम सम्मान की भावनाएं झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड समाचार प्लस आपको समर्पित कर रहा है इस मंच के माध्यम से। ये कदम यही थमेंगे नहीं, ये कदम यही रुकेंगे नहीं। हम मिलकर अपने राज्य और अपनी इस राज्य की राजधानी को और बेहतर बनाएंगे। जिन्होंने भारतवर्ष को वैश्विक पहचान दी है अपने माध्यम से, इन्होंने न सिर्फ एक उद्योगपति की भूमिका निभाई, बल्कि उद्योगों की स्थापना के साथ ही साथ हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते हुए उनकी जिंदगियों में खुशहाली ला दी है। ये है टाटा ग्रुप। मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ झारखंड की शान टाटा मोटर्स की ओर से प्रतिनिधि के रूप में है सीनियर मैनेजर टेरिटरी सेल्स अमृता कुमारी। जोरदार तालियों के बीच स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ झारखंड की शान टाटा मोटर्स की ओर से। हमारे बीच है सीनियर मैनेजर टेरिटरी सेल्स अमृता कुमारी जी। ये सम्मान माननीय मंत्री आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी के कर कमलों के द्वारा। ये प्रयास क्यों नहीं चलते रहे? आज जो फहरिस्त, आज जो लिस्ट हमारे हाथ में है, हम चाहते हैं आने वाले वर्षों में ये और लंबी हो जाए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, इसके अमृत महोत्सव के अवसर पर, जब हमने 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराया था, उस समय इसी झारखंड खादी ने 50,000 से ज्यादा तिरंगे का निर्माण कर एक मिसाल कायम की थी। स्वागत कीजिए सीईओ राखल चंद बेसरा, झारखंड खादी बोर्ड के सीईओ राखल चंद बेसरा जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। 50,000 से ज्यादा खादी के तिरंगे बनाकर आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और जो एक मुहिम थी तिरंगा लहराने की, हर घर तिरंगा लहराने की, वो हमें पूरी की थी। आपके सौजन्य से बहुत लाखों हजारों लोगों के घर घर तक पहुंच रही है। खादी अब एक स्टेटस सिंबल है। खादी अब लोगों की आजीविका का साधन है। खादी अब लोगों की पहचान है। मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ आदरणीय श्री राजीव कुमार जी को अपनी जोरदार तालियों के बीच। पूर्व सेनानिवृत्त डीजीपी झारखंड श्री राजीव कुमार जी। जमुना टुडू जी का, पद्मश्री जमुना टुडू जी, बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रण। ये सम्मान समाचार प्लस की तरफ से झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड देकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पद्मश्री जमुना टुडू जी पूर्वी सिंहभूम इलाके से आई। अगला नाम चामी मुर्मू। इन्होंने 2000 से ज्यादा महिला समूह बनाकर 30,000 महिलाओं को रोजगार देने का काम किया, और अब तक
इन्होंने तकरीबन 27 लाख पौधे लगाकर पूर्वी सिंहभूम इलाके में पर्यावरण संरक्षण की एक नई मिसाल कायम की है। 27 लाख पौधे, पूरी हरियाली, और कहते हैं सांसें हो रही है कम। हमें मिलकर पर्यावरण संरक्षण करना है और इसी प्रयास के साथ एक बेमिसाल से मिसाल देती ये है चामी मुर्मू जी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान उन्हें मिल रहा है। हम स्वागत करते हैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की टीम का इस मंच पर। डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य को मैं निवेदन करती हूँ, सदस्य जीपीएससी डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य जी से कि आप आए और माननीय शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं वो परचम लहराने के लिए निकल पड़ी हैं, एक मिसाल कायम करने के लिए निकल पड़ी हैं। उसी में एक बड़ा नाम डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य जी, जिन्होंने झारखंड में कराटे और ताइक्वांडो में एक अलग मिसाल कायम की है। हम स्वागत कर रहे हैं श्री मानस सिन्हा जी का। बहुत बेहतरीन सा काम किया और मेडल लेकर लौटी है झारखंड के लॉन बॉल खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की, लवली चौपे, सुनील बहादुर क्षेत्रीय और दिनेश कुमार जी। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। साथियों, हम आज की बात करें या कल की बात करें, साहित्य हमेशा से सर्वोपरि रहा है। साहित्य डॉक्टर रणेंद्र कुमार जी, ग्रामीण इलाकों की दास्ता को बोलने वाले श्री रणेंद्र कुमार ने अपने उपन्यास में से चर्चा में आ पाए। और अभिनंदन करते हैं विकास भारती बिशनपुर के प्रतिनिधि का। और ये सम्मान अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और ये अगला एक नई पहल, एक नई कोशिश आपकी, और इस कोशिश के लिए समाचार प्लस आपका सम्मान कर रहा है झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड के माध्यम से। शिव कुमार प्रशस्ति पत्र और झारखंडी गमछा या अंगवस्त्र हम प्रदान कर रहे हैं। यकीनन लाखों जानें बच जाती हैं। ऐसे ही काम में हमेशा 24 घंटे लगे रहने वाले रिम्स में हमेशा अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर विकास कुमार का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जूनियर डॉक्टर्स जो कि हमेशा हर मरीज के लिए हर वार्ड में उपलब्ध रहते हैं, और इसमें रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने एक मिसाल कायम की है, महती भूमिका अदा की है। ये सम्मान जो एक मंत्री होते हुए भी अपनी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं के साथ हर दिल के पास, हर आम और खास के अजीज हैं। जी हाँ, ये है माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी। मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपने कर कमलों से ये सम्मान हमारी तरफ से स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगे शिव सरस्वती क्लिनिक का ये सम्मान कर रहे हैं। माइकल एजुकेशन देवघर और शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए समाचार प्लस आज इस मंच से आपको सम्मानित कर रहा है। न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में भी निस्वार्थ भाव से आपने काम किया है। डॉक्टर जेसी राज, चेयरमैन सेंट माइकल एंग्लो ग्रुप को ये सम्मान यहाँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा राह दिखाई है। शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी किया और यहाँ के बच्चे कई मुकाम हासिल कर रहे हैं। बुंडू के साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के प्रतिनिधि हमारे बीच सुभाष पाटनी जी, मैं मंच पर आपको आमंत्रण देना चाहती हूँ। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिनको शिक्षा से जोड़ने का एक बेहतरीन काम किया है सुभाष जी ने। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल बुंडू के और उसके बाद आमंत्रण एनी बेसेंट स्कूल रांची,
एनी बेसेंट स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि हमारे बीच, जोरदार तालियां होनी चाहिए। साईनाथ यूनिवर्सिटी, रांची की साईनाथ यूनिवर्सिटी में हमारे सामने आया। हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर एसपी अग्रवाल जी का। इसकी बेहतरीन कोशिश और ये सम्मान फातिमा गर्ल्स एंड बॉयज एकेडमी इटकी के प्रतिनिधि को प्रमोद कुमार, आपकी जोरदार तालियां मैं जरूर चाहूंगी प्रमोद जी के लिए। अभी जो कुछ दिनों पहले 6 सितंबर की बात है, जब धनबाद में गोलीकांड हुआ था बैंक में, उस समय आपने महती भूमिका अदा की और वो उनके साथ में, उन लूट करने वालों के साथ में, डकैतों के साथ में आपने बहुत बहादुरी का काम किया। हम सलाम करते हैं आपके जज्बे को, हम प्रणाम करते हैं आपको। बाद से प्रमोद जी हैं धनबाद से। अभी 6 सितंबर की ही बात है कि धनबाद में एक बैंक लूट कांड हुआ था, जिसमें उनके साथ जो डकैत थे उनके साथ आपने बहुत ही बहादुरी से काम किया और इस डकैती को बचाया। ये धनबाद से प्रमोद जी हैं। डॉक्टर कनिका शर्मा, जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर कनिका शर्मा के लिए। डॉक्टर कनिका के बाद आमंत्रण देना चाहूंगी डॉक्टर नरेंद्र सिन्हा जी को। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी जी का ये सम्मान, ये प्रशस्ति पत्र, ये शील्ड और ये झारखंडी गमछा, अंगवस्त्र, ये सम्मान की भावनाएं झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड के माध्यम से डॉक्टर MD सैफ खान, डॉक्टर MD सैफ खान, डॉक्टर प्रशांत कुमार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और समाचार प्लस के इस प्रयासों को और बड़ा बनाने के लिए हमारी सम्मान की श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इससे पहले आइए हम आशीर्वचन ले लें, हम उस उद्बोधन को सुने, उन विचारों को सुने जो हमेशा हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी को आपके उद्बोधन के लिए, आपके विचारों के लिए। माननीय मंत्री महोदय। सम्मान समारोह में समाचार प्लस परिवार को मैं आभार प्रकट करता हूं। ऐसे सम्मानित लोगों को आपने सम्मान करके, और सबसे बड़ी बात है पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ी सम्मान है, और मेरे लिए भी हमारे बलबीर दत्त जी, हम लोग इनके अध्यक्षता में काम कर रहे हैं। सभी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित होंगे। क्यों इसलिए सम्मानित होंगे? 22 साल के दरमियान पहली बार 97% रिजल्ट झारखंड में मैट्रिक और इंटर में मेरे नेतृत्व और झारखंड का नेतृत्व में हुआ है। हम चाहेंगे इन्हीं चंद बातों में समाचार प्लस को, सभी परिवार को आभार प्रकट करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। शिक्षा मंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं। समाचार प्लस आभार व्यक्त करता है पद्मश्री बलबीर दत्त जी, जो कि आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके करकमलों के द्वारा पूरी शिक्षा प्रणाली को, झारखंड के इस शिक्षा व्यवस्था को, और माननीय उनके प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री माननीय
आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी का ये सम्मान, सचमुच जब कर्म ऐसे होते हैं तो यकीनन हम मांग के सम्मान ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा हक बनता है ये सम्मान। और इसी तरह से आप हमसे करीब, हमारे से और करीब जुड़े रहें, ये हमारी ख्वाहिश होगी। इसी तरह से आप हमारे अपने बने रहें और जब कभी हमें ज़रूरत हो आप आते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में इन्हें जाना है, व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन बावजूद इसके आपने जो अपना कीमती सा समय हमें दिया और जो आपने एक बात कही कि समाचार प्लस 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 होता चला जाए, ये अनंत से प्लस इसमें लगते चले जाएं। आपकी इन मंगल कामनाओं के लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। ये बातों को सुनती हूँ तो कई ऐसे चिकित्सक हैं जिनका नाम तक उन्हें याद होता है कि ये चिकित्सक हमारे बीच हैं, ये चिकित्सक, तो यकीनन ये दिखाता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी कितने गहरे जुड़े हैं अपनी इस चिकित्सा व्यवस्था से। और ज्ञानरंजन जी, डॉक्टर ज्ञानरंजन जी को ये सम्मान एक परिवार बन गया है। पूरे संस्थान, चिकित्सीय संस्थान हो, अस्पताल हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबको उन्होंने एक परिवार के सदस्य के रूप में बनाया है। डॉक्टर विक्रांत रंजन, डॉक्टर विक्रांत रंजन, अगला आमंत्रण डॉक्टर विक्रांत रंजन, डॉक्टर निशित कुमार। डॉक्टर विक्रांत रंजन पहले आएंगे और उसके बाद डॉक्टर। ऐसे में आप मानवीय संवेदनाओं के साथ जब एक आत्मविश्वास के साथ उसे चिकित्सा सुविधा देते हैं तो यकीनन आप धरती पर भगवान ही कहे जाते हैं। डॉक्टर विक्रांत रंजन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान आपका जोरदार तालियां होनी चाहिए। कर बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश कर आप भी अपने कार्य क्षेत्र में इसी बेहतरीन की तलाश के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी शुभ उनका साथ जो कि हमेशा हमेशा हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नया हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे। डॉक्टर राजेश झा, डॉक्टर विशाल भटनागर, डॉक्टर विशाल भटनागर, सिस्टर मैथ्यू, सिस्टर मैथ्यू मंच पर आपको सम्मान के साथ आमंत्रण। तंजीब कौर, ये रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सिस्टर मैथ्यू। शिशुओं को सलाम कर रहा है समाचार प्लस झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड के माध्यम से। हम आभारी हैं टाटा मोटर्स के, हम आभारी हैं सीसीएल के, हम आभारी हैं झारखंड खादी के। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का इस सम्मान देने के लिए, इस हौसला अफजाई के लिए। यकीनन जब आप होते हैं तो पूरी की पूरी एक समृद्ध, एक स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड की संकल्पना हमारी आंखों के सामने आ जाती है। मित्रों, सम्मान का ये सिलसिला चलता रहेगा। ये जो लिस्ट है हमारे पास, ये आगे बढ़ती चली जाएगी और वो विभूतियां जिनसे ये सभागार खचाखच भरा है, हम उनको सम्मान करते हुए यूं ही गर्व का अनुभव करते रहेंगे। लेकिन इस बीच मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रण देना चाहती हूँ केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय श्री सुप्रियो भट्टाचार्य जी को आपके ओजपूर्ण विचारों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। सुप्रियो दा, प्लीज आप आए और अपनी बातों को रखें, हमारी हौसला अफजाई करें। समाचार प्लस केवल हमको लगता है कि ये कोई न्यूज़ चैनल अब नहीं रह जाएगा। सामाजिक सरोकार के साथ जुड़कर जिंदगी और जीविका के साथ जुड़कर उन्होंने जो सफर तय किया है या जिसकी प्रारूप उन्होंने तैयार की है, वो बहुत ही सुखद होगा हमारे इस प्रिय राज्य के लिए। हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में
आदरणीय बलबीर दत्त साहब जब झारखंड आंदोलन को संजो कर रख रहे थे अपने दस्तावेजों में, उनको भी जो परेशानी उस वक्त होती होगी, आज भी समाज में जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके साथ भी यही परेशानी होती है। क्योंकि एक विशेष वर्ग होता है जो नहीं चाहता है कि सामाजिक सरोकार ऊपर आए, लोगों के अपने जिंदगी की चाहत खुद तय करे। लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन की पूरी प्रारूप कोई दूसरा तय करके दे, लेकिन इसको चुनौती के तौर पर लेकर जब हम संघर्ष करते हैं तो कुछ कठिनाइयां तो आती है, लेकिन अंत में विजय जरूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय श्री सुप्रियो भट्टाचार्य जी का आपके उद्बोधन के लिए और आपके आशीर्वचनों के लिए कि समाचार प्लस अब सिर्फ खबरों की दुनिया तक सीमित नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति से गहरे जोड़ने का नाम है समाचार प्लस। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। निवेदन करना चाहती हूं पद्मश्री आदरणीय श्री बलबीर दत्त जी से कि अपने कर कमलों से ये सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय श्री बलबीर दत्त जी से निवेदन होगा सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। और मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूं सीसीएल से श्री अनुपम राणा जी। सीसीएल से श्री अनुपम राणा जी को निवेदन है कि कृपया आए। हमारे बड़े सहयोगी के रूप में सीसीएल, जिन्होंने न सिर्फ खान खदानों का काम किया बल्कि अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से भी आपने बहुत बेहतरीन से काम किए हैं। आपने मजदूरों का उत्थान किया है, रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, इसके साथ ही साथ राज्य और राष्ट्र विकास की संकल्पना को धरातल पर उतारने का काम किया है। अगर हम झारखंड की बात करें तो सीसीएल एक नए रूप में हमारे सामने हमारे सहयोगी के रूप में खड़ा है और आज हम गर्व का अनुभव करते हैं जब समाचार प्लस को सीसीएल का सहयोग मिल रहा है। हमारे झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड को धरातल पर उतारने में आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं। आपके कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड समाचार प्लस इस अद्भुत से नायाब सी कोशिश के साथ आपके बीच है। पिछले वर्ष हमने कोरोना वॉरियर्स को कूल एंड केयर हिटैची से प्रिंस फाउंडर एंड सीईओ श्री प्रिंस को मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ। कूल एंड केयर रेफ्रिजरेशन हिटैची से श्री प्रिंस फाउंडर एंड सीईओ मैं मंच पर आपको आमंत्रण देना चाहती हूँ। श्री संजय कुमार पांडे नंदी बाम, श्री संजय कुमार पांडे नंदी बम, श्री संजीव कुमार पांडे जी आप यहाँ पर हैं तो आपको सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहती हूँ। श्री स्टेट ड्रग कंट्रोल डायरेक्टरेट झारखंड के प्रतिनिधि अगर यहाँ पर देश जिनके माध्यम से हमारा राज्य एक स्वस्थ और समृद्ध राज्य की दिशा में आगे बढ़ सके, स्टेट ड्रग कंट्रोल डायरेक्टरेट झारखंड के प्रतिनिधि ये सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री राज किशोर, रांची से श्री राज किशोर जी मंच पर आपको आमंत्रण। श्रीमती दुर्गेश नंदिनी, श्रीमती दुर्गेश नंदिनी जी मंच पर आपको आमंत्रण। 99 ये तालियां 99 फाउंडेशन धनबाद के प्रतिनिधि ये माननीय श्री बलबीर दत्त जी से ये सम्मान प्राप्त करते हुए गोल्ड ITI इंस्टीट्यूट धनबाद श्री संजय आनंद जी
गोल्ड ITI इंस्टीट्यूट धनबाद से श्री संजय आनंद जी, आमंत्रण आपको। लोग आगे आए, एक संदेश आज यहाँ से जा रहा है। डॉक्टर यूपी सिंह, अगला आमंत्रण डॉक्टर यूपी सिंह जी। आज के इस अति विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण पुरस्कार समारोह में मुझे आमंत्रित कर पुरस्कृत करने योग्य समझने के लिए मैं समाचार प्लस को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि मनोबल को बढ़ाने के लिए, कार्य में निष्ठा को बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत को हेलो मैं कह रही थी कि किसी के भी मनोबल को बनाए रखने के लिए, कार्य में निष्ठा को बरकरार रखने के लिए तथा कड़ी मेहनत को निरंतर बनाए रखने के लिए बीच बीच में सराहना करने का जो ये कार्य है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो या पुरस्कार के माध्यम से हो। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपका। सही कहा आपने कि सराहना हमारे प्रयासों को और आगे बढ़ाती है और सम्मान हमारे हौसलों को उड़ान दे जाते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य जी का। और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े, इससे पहले हम चलिए आपको उन लोक गीतों की मधुर धुनों के बीच लिए चलते हैं जिसकी गूंज सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि देश की देहरी लांग विदेशों तक सुनाई देती है। और इस अनुगूंज के लिए मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ पद्मश्री श्री मधु मंसूरी जी को कि आप आए और चंद अपनी पंक्तियां, अपने गाने हमें सुनाए। श्री मधु मंसूरी हंसमुख, आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी इनके लिए। जिस गीत को आप सबों के बीच में रखने जा रहा हूं, क्योंकि मैं किसी बात को संबोधन नहीं कर रहा हूं तो इसका माने श्रद्धा नहीं है। समाचार प्लस के लोग अन्यथा नहीं सोचेंगे, क्या समझे। मैं सीधा आपको इस गीत को तब हम लिखा जब मेरी बचपना थी 8-9 साल की, तो हमने HEC को उजड़ते देखा था। गाड़ी वाले लोग, ट्रक वाले लोग जो घरों को उजाड़ के ले जाते थे, वो मेरे घर में आके ट्रक लगा देते थे, कह रहे आज लड़कवा को हम ले जाएंगे। मेरा गाड़ी में गाने बजाने की बहुत आनंद होगी। इस तरह से मैं नजदीक से देखा हूँ, बसते भी देखा, उजड़ते भी देखा, तो मुझको कष्ट हुआ। और सबसे पहला मेरा केंद्र बिंदु इसी बात से हुई कि इन गांव में घूमा था, 1 लाख पेड़ों का बगीचा था, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इसलिए मैंने इस गीत को वहीं से प्रेरित हुआ और हम लोग 2 आदमी इसको तैयार किया। गांव छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादन कोड़ी सेंचुरी बना ले। तो ये बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादन कोड़ी सेंचुरी बना ले। और उसके बाद उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, कहते हैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, ये संकल्प हमारे पास होना चाहिए। ऐसे ही संकल्पों के साथ राज्य के हर जरूरतमंद तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले
एकदम ईमानदार और शानदार सी कोशिशों में लगे हुए आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी हमारे बीच हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन के लिए। और इस बीच हमारे बीच आगमन हो चुका है मेयर रांची नगर निगम आदरणीय श्रीमती आशा लकड़ा मैम का बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ आज के कार्यक्रम में। मैम आपका अपने अपने कर्म क्षेत्र के मानिंदे और जाने व्यक्तित्व के सभी धनी लोगों के प्रति हम बहुत आभार और बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो आपके द्वारा जिन क्षेत्रों में भी आप हैं उसमें एक परांगत वीर की तरह आप काम कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और प्रणाम करता हूं। ये झारखंड हमारा वीरों का झारखंड है और ये झारखंड हमारा एडवांस प्लानिंग वाला झारखंड है। जब आजादी की लड़ाई को 1857 में इस लड़ाई को इतिहासकारों ने दिखाने और बताने का काम किया तो मैं ये मानता हूं कि ये 1857 का ये लड़ाई देश की आजादी की लड़ाई ये मध्यकाल की लड़ाई थी। हम इसलिए अपने आप को एडवांस प्लानिंग के लोग कहते हैं कि जब देश आजादी की लड़ाई 1857 की बात करता था, इतिहासकार लिखते थे, तो बाबा तिलका मांझी के नेतृत्व में 1769 में ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का शुभारंभ हो गया था और उन्होंने 1772 से 1783 तक लड़ाई लड़ी और फिर वो लड़ाई तमाड़ विद्रोह के रूप में 1818 से लेकर 23 तक पहुंच गई। फिर बुद्धू भगत ने उस लड़ाई को आगे बढ़ा दिया, 31 और 32 से 33 तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर 1856 और 55 में सिद्धू कानू, चांद भैरव, झानू फूलों ने लड़ाई लड़ी। फिर उस लड़ाई को भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ने का काम किया। वहां से राम जयपाल सिंह मुंडा से लेकर आज तक ये पवित्र धरती हमारी वीरों की धरती है। ये धरती भगवान बिरसा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, ये धरती शहीद निर्मल महतो की धरती है, ये धरती दिशम गुरु शिबू सोरेन की धरती है। और ये धरती के लोग कभी किसी को मारते नहीं है, लेकिन ये धरती के लोग मानते भी नहीं है। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन हम क्रांति की भी रास्ते पर चलने का काम करते हैं। समाज में परिवर्तन भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के साथ में आते हैं। हम सब जानते हैं और कहते हैं कि हमारा 2 आंख है, लेकिन हमको देखने वाला 1000 आंख है। तो इन 1000 आंख में समाचार प्लस को मैं कहती हूं कि आपने जिस भी जगह पर, जिस क्षेत्र में भी काम करने वाले एक एक व्यक्ति को आपने चुन चुन के यहाँ लेके आए हैं। मैं कई लोग को देख पा रही हूँ कि आपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किए हैं और हर बार अलग अलग क्षेत्र में आपने अवार्ड लिए हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो झारखंड अग्रणी स्थान में है और इसलिए हमने पहले कहा कि 4 ऐसे पद्मश्री हैं यहाँ जो उपस्थित हैं। पहले ढूंढना पड़ता था, 1-2 लोग मिलते थे, लेकिन आप जिस तरह से हम कला के क्षेत्र में चले जाएंगे तो हमारी संस्कार और संस्कृति जो झारखंड को बचाने में प्रयास किए। हम अपने शिक्षाविद की बात याद करते हैं और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी कहते थे कि जे नाची से बाची। और आज हमारे पास 2 कलाकार मधु मंसूरी हसमुख जी और मुकुंद नायक जी, जिन्होंने झारखंड की संस्कृति को देश विदेश में जगह देने का काम किए हैं और एक परिचय आज पूरे देश भर में लोगों के सामने में है। उसी तरह से हम बात करते हैं जमुना टुडू जी, एक साधारण परिवार से निकल करके उन्होंने एक सपना देखा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए और आज उन्होंने वृक्ष को एक बेटा की तरह, एक भाई की तरह सजोने का काम किया। रक्षाबंधन में देखेंगे तो राखी बांधती है। इस बार मैंने पूछा जमुना जी से कि इस बार आपने कितना पेड़ लगाया है, तो उन्होंने बताया कि हम तो लगभग
10,000 से अधिक पेड़ हमने इस बार डाले हैं, ऐसे जमुना टुडू जी ने कहे। और जमुना टुडू जी जिस सोच को लेकर के चली हैं, हम आज पर्यावरण के लिए, कोविड के समय आपने देखा होगा ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। इसमें से कई अपने परिवार से लोग चले गए, कई संबंधी चले गए सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो हमारा समाज में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, लेकिन काम उनका परिवर्तन करता है, काम उनका परिचय देता है। जिस तरह से हम दिया जलाते हैं, दिया तो चला देते हैं लेकिन दिया का जो प्रकाश होता है वह बताता है कि उनका लौ ही उनका परिचय देता है कि ये दिया है। उसी तरह से जब काम करते हैं लोग तो उनका वो परिचय देता है, उनका प्रमाण ही उनका परिचय है। तो आज जिस तरह से आपने अवार्ड सेरेमनी किए हैं, मैं आयोजक समिति को बहुत साधुवाद करती हूं, और जिनको भी आज अवार्ड यहाँ मिला है मैं उनके लिए भी कि आपने एक कदम आगे बढ़े हैं। और लोग आपको देख करके हम कहते हैं कि कोई तो पद चिन्ह बनाता है और कोई पद चिन्हों पर चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वहाँ पर श्रीमती आशा लकड़ा मैम का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और अब आइए इस सम्मान की श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच बैठे हुए हैं और सम्मान के हकदार हैं, झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड के हकदार हैं। ऐसे में मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ श्री हेमंत मुंडा जी, और निवेदन वहाँ पर श्रीमती आशा लकड़ा मैम से कि मैम कृपया अपने कर कमलों से हमारे इन विभूतियों का सम्मान करने की कृपा की जाए। हेमंत मुंडा जी, श्री हेमंत मुंडा जी। अगला आमंत्रण श्री संजय कुमार पांडे, जिन्हें नंदी बम के नाम से भी लोग जानते हैं। श्री संजय कुमार पांडे जी, आप यहाँ पर हैं तो मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। प्लस की ओर से झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड आज न जाने कितनी ही विभूतियों को, कितने ही चमकते सूरज को, विभिन्न विधाओं के उन पारंगत प्रतिभाओं को आज यहाँ पर सम्मानित कर रहा है जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी कला और संस्कृति के लिए अपने उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं विचार अगर हमारे बीच कहीं से भी आते हैं तो यकीनन वो हमारे प्रयासों में एक नई ऊर्जा संचारित करते हैं। विचार अगर कहीं से भी हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो यकीनन वो हमें एक नई दिशा दे जाते हैं। विचार जब कहीं से भी हमारे पास आते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं वो हमारे मार्गदर्शन बन जाते हैं। ऐसे ही विचारों के साथ मैं मंच पर सादर आमंत्रण देना चाहती हूँ अपने उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी को कि कृपया आए और अपनी बातों से, अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मंत्री महोदय। आज हम लोग इस सम्मान समारोह में समाज के बीच में या प्रदेश के बीच में एक मानुष जीवन का एक अलग अलग रूप से अलग अलग सेवा करने का अवसर या सेवा करते हैं हम लोग। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या कोई कलाकार के रूप में बन करके समाज के अंतर का जो भावना है या समाज के जो परंपरा है उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आज हम लोग इस समारोह में समाचार का जो उनका सोच है या उनका जो एक सफर तय किया है, अब प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र से समाजसेवी को एक साथ जोड़ने के साथ साथ उनका प्रोत्साहन देते हैं कि आप आगे बढ़िए। और आज का जो मेहनत है या आज जो समाज के बीच में अब जो काम करते हैं, हम उसी चीज को आईना की तरह
हम प्रदेश या देश को हमने दिखाने का काम करेंगे। जैसे हम लोग आईना देखते हैं चेहरा, उसी तरह विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न रूप से जो हमारा समाजसेवी है, उनका मेहनत, इनका सोच हम लोग उसी दिखाने का काम करते हैं। एक समाचार प्लस 24/7। ये है हेमंत मुंडा जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये सम्मान आपके कृतित्व के लिए, आपकी कर्मशीलता के लिए, आपके कार्यों के लिए समाचार प्लस आज आपको सम्मानित कर रहा है। किशोर जी, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की गुजारिश करना चाहती हूँ। अगला आमंत्रण श्री संजय कुमार पांडे, जिन्हें नंदी बम के नाम से भी लोग जानते हैं। श्री संजय कुमार पांडे जी, आप यहाँ पर हैं तो मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। श्री संजय कुमार पांडे जी, मेयर श्रीमती आशा लकड़ा मैम के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान। श्री संजय पांडे जी, संजय कुमार पांडे जी, नंदी बम, ये सम्मान आपको समाचार प्लस की ओर से झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड आज न जाने कितनी ही विभूतियों को, कितने ही चमकते सूरज को, विभिन्न विधाओं के उन पारंगत प्रतिभाओं को आज यहाँ पर सम्मानित कर रहा है, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी कला और संस्कृति के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मेयर मैम का इस सम्मान के लिए, और निवेदन कृपया मैम आकर आप अपना स्थान ले लेंगी। बहुत आभार। एक बार चाहूंगी मेयर मैम के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। एक शख्सियत होती है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, और वही शख्सियत मेयर मैम के रूप में हमारे बीच। मित्रों, एक तो सब आप सबसे निवेदन होगा, आग्रह होगा कि अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने अभिभावक पद्मश्री बलवीर दत्त जी से, और निवेदन करना चाहूँगा, सर एक मिनट, निवेदन करना चाहूँगा मैं अपने ग्रुप चेयरमैन श्री अविनाश कुमार जी से कि हमारे समाचार प्लस और क्यूरेस्टा ग्रुप के सक्सेस के पीछे एक ऐसी शख्सियत का नाम आता है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। हमारे ग्रुप के डायरेक्टर हैं श्री सावन शिवेश जी को मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं, और अविनाश सर और बलवीर दत्त से आग्रह होगा, चंपईदा से आग्रह होगा कि हमारे सावन जी को सम्मानित करें एक विशेष ट्रॉफी के जरिए, तीनों लोग प्लीज। और उसके बस इसी जगह पे, और मैं द्रविड़ जी को और डॉक्टर घनश्याम सिंह जी को भी आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। द्रविड़ जी और डॉक्टर घनश्याम सर कृपया मंच पर आएं। सावन जी का सम्मान पूरे ग्रुप का सम्मान है, और मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा समाचार प्लस के लिए मैं अपने ग्रुप चेयरमैन श्री अविनाश कुमार से निवेदन करूंगा, और चंपईदा से निवेदन करूंगा, और बलवीर जी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य से निवेदन करूंगा कि समाचार प्लस के जो हमारे साथी है, दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी सेवा में लगे रहते हैं, उस टीम को, यानी प्रशांत भगत, पंकज प्रसून, अजय सोनी जी और हमारे तमाम समाचार प्लस के जितने लोग भी हैं, वो कृपया मंच पर आएं और एक सम्मान स्वीकार करें। पंकज जी, प्रशांत भगत जी, अजय सोनी जी, ये सौभाग्य का विषय है।
ब्रिजेश जी से भी मेरा निवेदन, आप इस टीम के लीडर हैं, आपको भी यहाँ रहना है। ये नशा, ये जुनून है, इस जुनून में लगन है, सेवा है, सम्मान है, हौसला है और कर्मशीलता भी है, और इसी का नाम है समाचार प्लस। एक छोटी सी टीम लेकिन अपने बड़े सपनों के साथ बेहद ईमानदारी से काम कर रही है, और आपकी ईमानदारी के लिए ये सम्मान। और अब कार्यक्रम करीब अंतिम पड़ाव पर है। आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय पद्मश्री आदरणीय श्री बलबीर दत्त जी से मेरा निवेदन होगा कि कृपया आप आएं और अपने आशीर्वचन हमें दें। संस्था सम्मानित करती है तो वो अपने दायित्व का पालन करती है समाज की ओर से, तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये समाचार प्लस, तो ये संस्था भी सम्मान के पात्र है, क्योंकि समाचार प्लस जो है उसका मैं नहीं जानता क्या अर्थ है। जैसे हिंदी की बहुत सी कविताएं हैं, छायावादी, रहस्यवादी, तो उस कविता का क्या भावार्थ है। एक बार जयशंकर प्रसाद के पास बनारस में गया के 2 टीचर पहुंचे, बोले आपकी इस कविता का भावार्थ वास्तव में क्या अर्थ है, सो बताइए। तो उनको लगा ये फालतू की बहस कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप चले जाइए वापस, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। फिर लिख के क्या भेजना है। तो कविताओं के बहुत से भावार्थ होते हैं, इस तरह से मतलब कि क्या भावार्थ है उसको समझने की जरूरत रहती है। तो समाचार प्लस, अब क्या किस लिए प्लस किया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि समाचार का अर्थ तो समाचार ही है, प्लस का मतलब हम लोग कुछ और भी करते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो समाचार देने के अलावा मुझे लगता है कि हमारा एक सामाजिक सरोकार भी है, उसका भी पालन करते हैं। तो समाचार प्लस का अर्थ जो है यही मान के चला जाए, और ये एक बहुत बड़ा दायित्व का पालन कर रहे हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है, और डॉक्टरी का पेशा जो है वो बहुत नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, नोबलेस्ट है एक तरह से। और पिछली बार जैसा बताया गया मुझे स्टार प्लस की ओर से, कोरोना वॉरियर्स उनको सम्मानित किया गया, और कोरोना के काल में डॉक्टरों ने, नर्सों ने, एम्बुलेंस के ड्राइवरों ने, सफाई कर्मियों ने, मीडिया कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम किया, और कईयों को तो अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। तो ये एक बहुत उपयुक्त था। और यहाँ डॉक्टरों की बड़ी संख्या को देख के लगता है कि रांची एक मेडिकल हब जो है बनने वाला है। और ख़ास तौर से अभी प्रमोद कुमार सिंह इंस्पेक्टर, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है, बन्ना गुप्ता काफ़ी कर गए हैं, और इन्होंने अपने दायित्व का पालन किया और अपनी जान को जोखिम में डाल करके। तो सभी पुलिसकर्मी अगर ऐसा कर सकें तो मुझे लगता है कि बहुत से क्रिमिनल लोग तो खौफ खा जाएंगे। आइए कार्यक्रम के इस पड़ाव पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर समाचार प्लस श्री प्रशांत कुमार भगत जी को। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को आयोजित किए थे। ऐसे में सबसे पहले हम सलाम करते हैं उन सेनानियों का जिनकी वजह से आज हम हैं। हम सलाम करते हैं झारखंड के उन वीरों का जिनसे आज हमारा वजूद है। आज हम धन्यवाद करते हैं उन कर्मवीरों का जिनका हमने आज सम्मान किया, और उन सभी कर्मवीरों का जो आज हमारे सूची में नहीं थे, अगले साल फिर हम हाजिर होंगे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे सारे स्पॉन्सर्स का, हम धन्यवाद करते हैं अपने इवेंट पार्टनर्स का, हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स का। हम धन्यवाद करते हैं हमारे इस मैनेजमेंट का जो इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि खबरों के साथ, जैसा बलबीर सर ने कहा कि प्लस की डेफिनेशन को आज हम लोग खुद अपने आप में समझ गए क्यों हम समाचार प्लस हैं। इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं, इसीलिए शायद से हम प्लस हैं। तो हम अपने मैनेजमेंट का सहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि खबरों के अलावा भी हम इस तरह के कार्यक्रमों से अपने मीडिया के इथिक्स को
के दायरे को इतना बढ़ा रहे हैं। और अंत में मैं खुद और हमारी टीम धन्यवाद करना चाहती है इस पूरे स्टेट का, इस पूरे स्टेट के हर वर्ग के लोगों का, जिनका हमने सम्मान किया, जो हमें इस स्टेज पर लाकर दिखाया। एट द एंड मैं अपने सारे कॉलीग्स का, जो मेरी छोटी सी टीम है, इन सब का मैं सहे दिल से स्वागत करता हूं, जो आज हमें समाचार प्लस को इस मुकाम तक ले आए। बहुत छोटे सफर में हमने बहुत आगे काम किया है और आगे बहुत काम करना है। आई थैंक यू ऑल माई कॉलीग्स एंड आई थैंक ऑल माई मैनेजमेंट सर्स।